Good morning. My name is Akshay Mohan Jha. Today we are going to study the chapter number 3, Glimpses of the Past, from our English Literature main book of class 8. Students, as I have been doing it, I'll study the chapter and I'll explain this chapter in Hindi to all of you. Before you read, here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. यहाँ पे कुछ झांकियाँ दी हुई, ग्लिम्सेस भी झांकियाँ होती हैं ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास से, ऑफ आर कंट्री, हमारे देश से, फ्रॉम 1757 टू 1857। ये दिया गया है 1757 से लेकर 1857 तक। दीज पिक्चर्स एंड स्पीचेस बबल्स, ये जो पिक्चर्स दिए हुए हैं और ऐसे जो बबल्स बनाए गए हैं जिसमें जो कोई बोल रहा है उसका नाम, उसकी बोली लिखी गई है, will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857। तो आपको ये देखने से पता चल जाएगा कि ये आपको will help clarify, ये आपको आसान करेगा, समझाने के लिए स्पष्ट करेगा आप that what led to the event known as the First War of Independence, कि 1857 का जो क्रांति हुआ था वो क्यों हुआ था। द मार्टर्स, मार्टर्स का मतलब होता है शहीद, जो लोग देश के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं उनको हम शहीद कहते हैं, तो उनको मार्टर्स इंग्लिश में कहते हैं। एट अ फंक्शन इन दिल्ली, ये दिल्ली में एक फंक्शन हो रहा है और यहाँ पे एक लेडी आप देख रहे हैं कि स्पीच दे रही हैं। वो कहती है, ओह माय कंट्रीमैन, let my eyes fill with tears as you recall the sacrifices of India's martyrs। कहती है, ओए देशवासी, मेरी आंखों को भर जाने दो आंसुओं से जब मैं ये बात याद करती हूँ कि कैसे मेरे लोगों ने इस देश के लिए शहादत दी। और देखिए इस पिक्चर में कौन कौन है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं जवाहरलाल नेहरू हैं, दूसरी ओर शास्त्री जी हैं और ये सरोजिनी नायडू ही हैं, ये शायद सरोजिनी नायडू हैं। नाउ द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट 1757 टू 1849। अब ब्रिटिश राज जो था वो ब्रिटिश कंपनी थी और वो ब्रिटिश कंपनी ने कैसे भारत पे एक छत्र राज किया, उसकी कहानी है 1757 से लेकर 1849 तक। With its superior weapons, the British East Company was extending its power in 18th century India। अब कंपनी के पास बहुत ही अच्छे अच्छे हथियार थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो अपना क्षेत्र बढ़ा रहा था इंडिया में। इंडिया का मैप दिया हुआ है 1765 का और आप देख सकते हैं कि जो येलो कलर का जो क्षेत्र है वो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स थे और बाद बाकी जो पिंक है वहीं ब्रिटिश टेरिटरी था। ये 1765 यानी 1765 तक का ये हालत था। नाउ इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, इंडिया के जो राजा थे वो कम दूरदर्शी थे। दैट अपस्टार्ट राजा बाह कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, वो कहते हैं कि वो जो राजा हैं अपस्टार्ट कहते हैं उन लोगों को जो तुरंत, जो एकदम छोटी जगह से बड़ी जगह पहुंचे होते हैं उनको अपस्टार्ट कहते हैं। दैट अपस्टार्ट राजा बा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट कहते हैं, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, वो हमें, कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, कहता है जो इंग्लिश व्यापारी हैं उनकी मदद लो तो वो हमारी मदद करेंगे उनको हराने में। ये देखिए इस पैराग्राफ में इससे पता चलता है कि एक राजा दूसरे राजा को हराने के लिए दूसरे अंग्रेज की मदद से को लेता था। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स, और लोगों में कहीं भी शांति नहीं थी इतनी ज़्यादा लड़ाई के चलते। द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन, और ये आपसी जो लड़ाई थी, आपसी जो विरोध था,
इसको लेके कंपनी में हेल्प ईस्ट इंडिया कंपनी से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ईज़िली पूरे के पूरे प्रिंसली राज को अपने कब्ज़े में कर लेने का उनके में ये ताकत थी। A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting. अब इनमें से सबसे दूरदर्शी जो थे वो थे टीपू सुल्तान मैसूर के, जिन्होंने ब्रिटिश की इस रणनीति को समझ लिया। वो जान गए कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो एक राजा को दूसरे राजा से लड़ाते हैं, पहले वो मदद करते हैं और बाद में उनसे उनकी राज्य को हड़प लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, टीपू सुल्तान ने क्या किया कि इन्होंने ब्रिटिशर्स से लड़ाई की और लड़ते लड़ते वो मर गए। थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। कहता है शुक्र है भगवान का कि अब शांति है देश में, अब थोड़ा भी अब कोई युद्ध नहीं होगा, ना ही लूटपाट होगा ठगों के द्वारा। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम। अब कुछ राजाओं को ये मानना था कि भगवान ने ब्रिटिश को भेजा है हमारे लिए और हमारा जो ये है भाग्य है उन्हीं के भाग्य से जुड़ा हुआ है। हाउ डिड इंडियन रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट। अब ये जो इंडियंस हैं कैसे इस कॉन्क्वेस्ट में, कैसे इस कॉन्क्वेस्ट मीन्स जीत को, कैसे इस कॉन्क्वेस्ट को, हाउ डिड द इंडियन रिएक्ट्स टू द कॉन्क्वेस्ट। अब इंडियन जो है इस जीत को कैसे देखते थे उसके बारे में ये छोटा सा जो कोना है इसमें 3 लोग डिस्कस करते दिख रहे हैं, दैट यू हैव टू स्टडी। द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स। तो प्रजा में ये बात चर्चे में आ गई कि जो अंग्रेज हैं उन लोगों ने हमारे राजा को मार दिया है या हमारे राजा को हटा दिया है। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। कुछ राजा जो थे वो बहुत अच्छे नहीं थे, बट फिर भी वो उस उस राज के ही थे। दे वर ऑफ द लैंड। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरनर्स। तो लोगों को मानना था कि अब हम लोग नौकर हो गए हैं फॉरनर्स के, और इसलिए ये लोग बहुत दुखी होते थे। दिस इज़ फॉर द डे। थैंक यू। आई विल रीडू इट tomorrow with the second session.